कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेला का कलौजी यानी भरवा करेला और यहाँ पे पूड़ी बनाने जा रही हूँ। और नवरात्रि में कई जगह जैसे जहाँ पे नवमी पूजन होता है वहाँ पे 9 दिन कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ाए जाते हैं, पूड़ी वगैरह नहीं बनाया जाता है। पर हमारे यहाँ नवमी पूजन नहीं होता है तो बिल्कुल जैसे 9 दिन कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं बनता है, जैसे पूड़ी वगैरह छानने वाला चीज़ ये सब कुछ बनता है, क्योंकि नवमी पूजन यहाँ पे नहीं होता है मेरे गांव में कहीं भी। और यहाँ लहसुन प्याज के बिना ही बना रहे हैं करेला का कलौजी। तो क्योंकि शाम का टाइम है और सनी के पापा निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए, नवरात्रि का समय है तो फिर उनको जाना है दर्शन के लिए। तो बस हमने कहा जल्दी जल्दी से कुछ बना देते हैं और वो रास्ते के लिए उनके लिए भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारा कलौजी तैयार हो चुका है भरवा करेले का। और अब पूड़ी निकाल रहे हैं तो फटाफट से पूड़ी भी बना देंगे और उनके लिए पैक कर देंगे, क्योंकि नवरात्रि का समय है तो दर्शन वगैरह भी बहुत ही ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं दर्शन भी कर लेना चाहिए माता रानी का। तो बस अब इसीलिए ये सब तैयारी चल रहा है उनके लिए ही। हमने कहा, उन्होंने कहा नहीं कुछ खा लेंगे बाहर में, पर बाहर का खाना कुछ जैसे कुछ भी ठीक नहीं होता है तो फिर अपना घर का ही फ्रेश होता है। तो इसलिए हमने कहा बस कुछ हल्का फुल्का सा बना दे रहे हैं और रास्ते के लिए बहुत ही जैसे सही रहता है पूड़ी वगैरह। तो बस इसलिए हमने कहा पूड़ी निकाल देते हैं और बिना लहसुन प्याज का ही ये भरवा करेला है और ख़राब भी नहीं होगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, फुल सपोर्ट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबा के बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी हर डेली की वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ पे हमारा बन रहा है तो फिर हम बना ले रहे हैं, थोड़ा सा और बाकी है। और अब यहाँ बुलाएंगे थोड़ा सृष्टि को, तो सृष्टि आएगी अपना थोड़ा बहुत जो है उसको बना लेगी और मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि बस अब निकलने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा अब इसको पूड़ी को ठंडा भी करना पड़ेगा हल्का फुल्का। तो अभी हाँ हम पैक करके तुरंत उनके लिए तैयार कर देंगे। और सृष्टि को बुलाए हैं, सृष्टि आ रही है तो 2-4 जो बचा है वो सृष्टि अपना बना लेगी। तो क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है तो सृष्टि मेरा हेल्प कर देती है। सृष्टि को सब कुछ आता भी है, किचन का जो भी है दाल चावल रोटी सब्जी जो भी जैसे बनता है सब कुछ उसे आ गया है खाना बनाने। तो फिर वैसे तो मैं बनाने नहीं देती हूँ, क्योंकि पढ़ाई वगैरह बच्चे करते हैं तो फिर अगर घर के काम में अगर लगेंगे तो फिर उनका माइंड बट जाता है। तो इसलिए कभी ज़रूरत पड़ता है तो सृष्टि से हेल्प ले लेते हैं। वैसे कितना भी रटेगी कि मैं ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, फिर उसको डांट के मैं हटा देती हूँ। तो लेकिन ज़रूरत पे बेटियों को कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होना चाहिए, जैसे किचन का भी, क्योंकि कितना भी पढ़ाई कर लें तो हम लोग भी तो पढ़ाई करके यही कर रहे हैं, बस घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। तो फिर लाइफ में क्या लिखा है कोई जानता नहीं है, तो इसलिए उनको किचन का भी सारा काम आना चाहिए। तो और यहाँ पे सृष्टि को हमने सब कुछ सिखा दिया है, तो फिर वो देखती भी रहती है ध्यान से कि क्या कैसे बन रहा है। तो फिर उसके अंदर इंटरेस्ट भी है घर के कामों का। मैं भले ही डांटती रहती हूँ पर सृष्टि मेरा बहुत ज़्यादा किचन के कामों में ध्यान देती है, भले ही डांटूँ पर बहुत ध्यान देती है हर एक चीज़ को। तो इसलिए कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो सपोर्ट भी कर देती है, जैसे कभी बाई चांस तबीयत भी ख़राब हो गया या कोई बात है तो फिर अगर बेटियां हैं तो फिर हेल्प कर देती हैं। यहाँ पे वो चले गए थे किचन का जो भी काम है साफ़ सफाई करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लिए हैं पापड़ और मट्ठा था, तो फिर उसको पीने के बाद देख सकते हैं आए हैं बाहर। और बाहर का मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है। और आज कई दिनों से ऐसे ही मौसम हो रहा है, रात में बारिश भी हुआ था और इस टाइम पे देख सकते हैं मौसम कैसा ख़राब हो गया है। और ये मौसम ख़राब होने के बाद तो फिर बारिश भी चालू हो गया था। तो बस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत तेज़ से जैसे तूफान जैसे हवा चल रहा है। तो हमने कहा थोड़ा सा क्लिप इसका भी ले लेते हैं। और बहुत ही अच्छा पीछे आए हैं, देख सकते हैं मिट्टी अभी इतना ही गिरा है,
पर अभी और मिट्टी गिरेगा क्योंकि घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगेगा। और देख सकते हैं बहुत ही ऊपर तक इसका चौखट हो गया है, तो इसमें मिट्टी भराई तो होगा ही। और ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो भी है सब काम फिनिश हो चुका है और काफ़ी सारे कपड़े हैं अभी फोल्ड करना है। बेड पे हम सारे कपड़े रखे हुए हैं, देख सकते हैं, उसको फोल्ड करके रखना है। बच्चों का है तो धुला हुआ कपड़ा है। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे चावल हटाना है क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं ऐसे, क्योंकि जब चावल दराई होता है धान, तो फिर चावल को तुरंत हम ड्रम में नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसे पे चावल जल्दी ख़राब हो जाता है। और तो 2 दिन के लिए अगर खुले में छोड़ देते हैं तो फिर अच्छे से इसका जो भी गर्माहट होता है निकलने के बाद इसको हम रखते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छे से चावल ख़राब भी नहीं होता है और जैसे चाहे कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं पड़ते हैं। तो और चावल पहले क्या होता था कि जैसे नीम का पत्ती वगैरह डाल के रखते थे, फिर भी चावल में कहीं ना कहीं एक आध कीड़े तो पड़ ही जाते थे। और अक्सर घुन, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, घुन इसमें बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो घुन तो पड़ ही जाते थे। पर अब नहीं पड़ता है क्योंकि अब क्या रखते हैं इसमें सिलाई, देख सकते हैं बाजू में सिलाई रखे हुए हैं। और पहले सबसे नीचे इसके सिलाई का एक जैसे जो बॉक्स होता है उसमें पूरा काड़ी जितना होता है नीचे डाल देते हैं। इसके बाद से फिर चावल भरते जाते हैं और 2-4 जैसे टब भरने के बाद तो फिर से एक बॉक्स सिलाई का फिर उसमें खोल के डाल देते हैं जो सिलाई का काड़ी होता है। और इससे कभी भी चावल ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से, जैसे जितने दिन चाहें स्टोर करके आप रख सकते हैं, 1 साल 2 साल चाहे जितने साल चलता है। पर चावल में कीड़े ना तो कीड़े पड़ेंगे ना तो घुन पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिर अब यही रखते हैं हम। और नहीं तो पहले क्या होता था कि अब जब रखते थे तो मेरा चावल कुछ कहीं ना कहीं तो चावल तो थोड़ा बच जाता था घुन वगैरह से, पर गेहूं में घुन तो पड़ ही जाते थे। तो इसलिए क्योंकि खेतों में होते हैं जो भी चावल गेहूं, तो इतने जल्दी तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। और ये देख सकते हैं ये ड्रम, ये इसमें हम भरे हैं प्लास्टिक वाला, तो इसी रूम में रख दिए हैं एक साइड एक कोने में। और जो टीन वाला ड्रम होता है उसको हम जहाँ हमारा धान स्टोर करके रखे थे, दरवाना था, तो वहाँ पे वो टीन वाला जो ड्रम है वो 4 कुंटल का है, तो उसमें भर दिए हैं। तो काफ़ी सारे चावल गेहूँ होते हैं तो फिर उसको भी ध्यान दे के रखना, स्टोर करना पड़ता है कि हमारे चावल और गेहूँ में कीड़े ना पड़े। तो फिर अब जब से रखते हैं ये हम सिलाई का काटी जो चावल और गेहूं में डाल के, तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है, मेरा बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो अब ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे एक छोटे कंडाल में जो छोटा सा है उसमें भी रख दिए हैं, भर दिए हैं चावल, क्योंकि आठ ही नहीं रहा था। और वो वाला फुल हो गया है, टीन वाला भी 4 कुंटल का पूरा भर चुका है। और एक कंडाल किचन में रख दिए हैं खाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं नहाने धोने के बाद पूजा वगैरह कर लिए हैं और यहाँ पे बना दिए हैं आलू चाट जैसे। और जैसे कि दाल बनाए हैं तो फिर उस पर खाने के लिए, और चावल दाल और वही बना था क्योंकि सनी के पापा है नहीं, तो फिर हमने कहा बच्चों को तो दिन में चावल ही चाहिए होता है, तो बस यही बना के। और तब तक खाना पीना खाने के बाद तो लड़की आ गई थी, तो उनको बता रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे आज उनको बताना था हमें अम्ब्रेला फ्रॉक, तो बस पहले पेपर में इनको कटिंग करवा रहे हैं, इनको बताएंगे पेपर में, और इनसे फिर पेपर से ही देखते हैं कि जैसे हम बताए हैं कटिंग किए हैं समझाए हैं वैसे आप भी हमें समझाइए और आप भी वैसे ही कटिंग करके दिखाइए। इसके बाद से फिर तब कपड़े में कटवाते हैं। अगर इनके माइंड में जल्दी से बैठ जाए तो फिर उनको तुरंत से कपड़े भी कटवा देते हैं। और ये इनका दिमाग भी बहुत तेज़ है क्योंकि इनको ज़्यादा समय नहीं लगा, पर ब्लाउज़ वगैरह में पूरा जैसे इनको कंप्लीट इनका हो गया है, ब्लाउज़ का ये सीख चुकी हैं और पेटीकोट भी सीख चुकी हैं। बस पटियाला सलवार वगैरह जो भी कुछ डिज़ाइनर चीज़ है तो बस यही सब सीखना है। तो पर आज इन्होंने बोला कि आज अम्ब्रेला फ्रॉक सीखना है, तो बस इनको अम्ब्रेला फ्रॉक ही आज बता दिए हैं। और तुरंत से देखिए, तुरंत हम पेपर में समझा रहे हैं, इसके बाद से पेपर में हमको कटिंग करके दिखाती हैं, बताती हैं, उसके बाद से तुरंत से कपड़े भी काटती हैं और बस मैं बताते जाती हूँ कि ऐसे कटिंग करना है।
तो बस लड़कियों का माइंड तेज़ हो तो फिर उनको सिलाई सीखने में टाइम नहीं लगता है। और वैसे मेरा काम है, मैं कोई भी लड़की हूँ तो उनको जल्दी से जल्दी सिखाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि अपने पास भी टाइम नहीं होता है, घर के सारे काम हैं। और अगर लड़कियाँ जल्दी से सीख के निकल जाती हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा जैसे आराम मिल जाता है। और जैसे नई एडमिशन लड़कियों का ले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है इस समय। और जो भी है एग्ज़ाम जब इंटर का ख़त्म होता है तो काफ़ी सारी लड़कियां आती हैं एडमिशन के लिए, पर अगले साल तो बिल्कुल भी एडमिशन किसी का नहीं लिए थे। पर आसपास की जो लड़कियां होती हैं उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो बस अब थोड़ा सा सृष्टि यही थोड़ा हो जाएगी तो फिर वही थोड़ा बहुत संभालेगी। वैसे भी सृष्टि को बहुत जल्दी ये सब इसके माइंड में आता है, और देखती है तो बस कटिंग कर लेती है, बहुत तेज़ है सृष्टि भी तो सिलाई वगैरह में। और यहाँ पे मैं इनको अम्ब्रेला का कटिंग बता दी हूँ। अब देखिए पेपर में एक कटिंग अपना मुझे समझाने के बाद जो भी है जैसे मैं बताई हूँ वैसे दिखाती हैं, और इसके बाद से फिर एक कपड़े में कटिंग करती हैं। और काफ़ी ज़्यादा घेरा वाला इनको हम बताए हैं, काफ़ी जैसे कम कपड़े में भी काफ़ी घेरा अम्ब्रेले में हो सकता है, तो बस वैसे ही बताए हैं ऊपर का। तो एक कटिंग हो चुका है और बस अब नीचे का अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का घेरा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घेरा है, और एक ही पल्ला है, एक पल्ला हटा दी हैं। तो फिर हमने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे अब शाम का टाइम है तो हमने कहा वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी चाय बनाने का टाइम हो गया है। तो फिर अब चल रहे हैं चाय वगैरह बनाएंगे। और आज थोड़ा सा हमने जो भी है सिलाई का थोड़ा सा क्लिप दे दिया आप लोगों को, कि बस कैसे दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि पूरे दिन तो काम ही काम लगे रहते हैं। इसके बाद से लड़कियां आ जाती हैं, 2 घंटा उनको समय देते हैं और उसके बाद से फिर वही काम में लग जाना होता है। तो बस अब चाय वगैरह पियेंगे, इसके बाद से मुझे जैसे सरसों है अभी उसका साफ करना है, उसको फटकना है, तो बस वो करेंगे। और अब यहीं पे कर लेते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।